आज देश में महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कड़ी निगरानी में रखा है। महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए चुनाव होना है। एक सीट के लिए 42 वोटों की जरूरत है। सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास 151 वोट हैं। इस लिहाज से वो 3 सीट आसानी से जीत सकता है, लेकिन चौथी सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उसे 15 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अलग अलग मामलों में जेल में बंद राज्य के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए 1 दिन की जमानत देने की अर्जी को कल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों नेताओं की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। इस हिसाब से उसके 2 उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन बीजेपी ने छोटे छोटे दलों और निर्दलीय से समर्थन मिलने की आस में तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में सबकी निगाहें छोटे दलों के साथ निर्दलीय विधायकों के फैसले पर होगी। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार को जीत के लिए अतिरिक्त 22 वोट की जरूरत होगी। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ डॉक्टर अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को उम्मीदवार बनाया है, तो शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल की भी जीत तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में 4 सीटों पर कांटे की टक्कर है। पाला बदलने के डर से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को होटल और रिसोर्ट में ठहराया हुआ है। जयपुर के आमेर तहसील क्षेत्र में आज सुबह 9 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को आमेर के 5 स्टार लीला पैलेस होटल में ही ठहराया हुआ है। कांग्रेस को राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की जीत का पूरा भरोसा है। आलाकमान के सूत्रों के मुताबिक सारे पेच सुलझा दिए गए हैं। सोनिया ने राज्यों से बीती रात रिपोर्ट ली है। राजस्थान की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 41 वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी के साथ पार्टी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है। बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। ऐसे में देखना होगा कि छोटे दल और निर्दलीय विधायक किसका साथ देते हैं। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कल ही दिल्ली बुला लिया था। आज सुबह सभी विधायक चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया कि पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को मना लिया है और बिश्नोई समेत सभी 31 विधायक पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि 40 सीटों वाली बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को मैदान में उतारा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने वोटों की गणित को पेचीदा बना दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा के साथ आज कर्नाटक में भी राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 45 वोट की जरूरत है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है, लेकिन पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। उसने भी 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 32 विधायकों वाली जेडीएस ने भी 1 उम्मीदवार खड़ा किया है। कुल मिलाकर चौथी सीट के लिए 3 पार्टियों में मुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव का संसद के ऊपरी सदन के मौजूदा समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। अभी 15 राज्यों में राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 पर निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। 8 जून तक आए नतीजे के मुताबिक 245 सीटों वाले राज्यसभा में बीजेपी के 95 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 29 सदस्य हैं। आज होने वाले चुनाव के जरिए बीजेपी अपनी संख्या बल बढ़ाना चाहेगी, जिससे अहम बिलों को पास कराने में कोई बाधा न आए।